Good evening, my dear student. Now we will start our journey of democracy, and today we will discuss about the arguments against democracy. What are the arguments? Though you know, in everything there are merit and some demerits. What are the demerits of democracy? Why we should not accept? Why we should not prefer democracy? So here are some points like leaders keep changing. What are the demerits of democracy? Leaders keep changing, and in this way it create an instability. It means it create an unstable government. As you know, many times elections are held in democratic government for choosing democratic government. एंड जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार को चुना जाता है लोगों द्वारा, और कई बार ऐसी स्थिति आती है, परिस्थितियाँ आती हैं कि वो सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती और बीच में ही चुनाव होता है, तो ये अस्थिरता लाता है सरकार में। और अस्थिर सरकार, अनस्टेबल गवर्नमेंट अच्छी नहीं मानी जाती। जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी वो लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छे से वर्क नहीं कर पाए, तो ये कमी इसकी गिनाई जाती है, कमी मानी जाती है। सही ढंग से देखा जाए, इन रियल सेंस डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Though there are some lackness, there are some fault, there are some mistake, but when we compare democracy, when we compare democratic setup with other form of government, then what we find that democracy is most suitable government. जब हम अदर से कंपेयर करें, क्यों? क्योंकि लोगों के हितों की बात की जाए, उनके अधिकारों की बात की जाए, उनके लिए अच्छे से वर्क करने की बात हो, जो लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली सरकार की बात करें, लोग अपने राइट को अच्छे से एंजॉय कर सकें अपने डिग्निटी के साथ, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही संभव है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या करता है? लीडर्स कीप चेंजिंग। दो यू नो मेनी टाइम इलेक्शन आर हेल्ड एंड ड्यू टू सम काजेस, कई कारणों से कई बार इलेक्शन बीच में भी होने पड़ते हैं, बीच में भी इलेक्शन होते हैं। इस तरीके से यह अस्थिरता लाता है। तो लोकतांत्रिक सरकार को माना जाता है कि अस्थिर सरकार होती है। क्यों? क्योंकि लोग जब चाहें सरकार को बदल सकते हैं यदि सरकार अच्छे से वर्क नहीं कर रही। इस तरह का प्रावधान, इस तरह की व्यवस्था है, तो इसके वजह से अनस्टेबल गवर्नमेंट माना जाता है। ये एक बड़ी कमी मानी जाती है। दूसरी, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। एज यू नो, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरीवन इज फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, एंड इन दिस contestant always try to win election at any rate। किसी भी कीमत पे चुनाव जीतना चाहते हैं। जो लीडर्स हैं, लीडर्स always want win election at any rate, any base, किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। और इसके वजह से क्या करता है? ये इमोरलिटी लाता है, यानी अनैतिकता लाता है। कैसे? they wanted to win election at any rate, like they use dirty tricks like bribing someone or threatening someone। लोगों को मारना, डराना, धमकाना या फिर उनको ब्राइब देना, इस तरह की चीजें वो प्रयास करते हैं, यूज करते हैं। ये डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं चुनाव जीतने के लिए, कभी किसी कीमत पे। तो इस वजह से क्या लाता है? पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन क्या लाता है? इमोरलिटी। इट क्रिएट इमोरलिटी। व्हाई? बिकॉज लीडर यूज डर्टी ट्रिक्स। इट आल्सो क्रिएट करप्शन। करप्शन की बात करें, भ्रष्टाचार। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं से आप देखते हैं, आप यदि चुनाव को ध्यान से देखें, अपने अगल बगल के चुनाव को, तो अक्सर न्यूज में सुनने को मिलता है कि इस इलेक्शन में यहाँ ये शराब बांटे गए या पैसे बांटे गए, लोगों को साड़ी बांटी गई, इस तरह की चीजें, या लोगों को डराया गया, धमकाया गया कि किसी एक पार्टी के फेवर में या किसी एक कैंडिडेट के फेवर में लोग अपना मत देंगे। इसके वजह से ये माना जाता है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन क्रिएट इमोरलिटी इन सोसाइटी एंड क्रिएट करप्शन। थर्ड पॉइंट इज क्रिएट delay in decision making. It is true that in democratic government there is delay in decision making. Why? Because the number of people are involved in decision making process in a democratic setup or democratic government। लोकतांत्रिक सरकार की बात करें तो ये लोगों द्वारा चुनी गई है, और बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी प्रणाली पे इसको वर्क करना पड़ता है, एक सिस्टम, एक प्रोसेस के थ्रू, और इस प्रोसेस में डिले होता है। लेकिन गलत होने से बढ़िया है कि डिले, गलत ना हो उससे बढ़िया है। बहुत सारे, मान लो हम 10 निर्णय कोई करें, 10 कोई काम करें और 10 में 8 गलत हो, तेज करें 8 गलत हो, उससे बढ़िया है कि धीमे करें और 8 सही। तो जब हम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे तो इस मामले में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखेंगे कि डिले है, लेकिन
ये इस डिले की वजह से निर्णय सही होता है, यद्यपि समय लगता है लेकिन निर्णय सही होता है। सो इट इज द demerit that a democratic government create a delay in decision making process। हम कहने के लिए इनको चर्चा कर सकते हैं कि ये कमियां हैं लोकतंत्र की, यद्यपि सही ढंग से देखा जाए तो लोकतंत्र सही मायने में सबसे सभी अन्य सरकारों से ये बेहतर है। क्या कमी है? इट क्रिएट डिले इन डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट पॉइंट, इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। वी इलेक्ट आवर लीडर्स, वी इलेक्ट आवर कैंडिडेट, they are our representative to represent us in the legislative assemblies, but at the time of law making they have no idea that which type of law or which provision is best suitable for the we people। हम लोगों के लिए कौन सा प्रोविजन, कौन सी चीजें हों जो ज्यादा सुटेबल, वो हमारे हित के बारे में नहीं जानते अच्छे से। यद्यपि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने एक बार इलेक्ट कर दिया उन्हें तो वो 5 साल के लिए वो हमारे बिहाफ पे वर्क करेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है, ये डिमेरिट मानी जाती है। क्या ये आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट जाता है डेमोक्रेसी के? क्या कि इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, कि लोगों के हित में क्या सबसे बेहतर होगा, क्या चीजें लोगों की डिमांड क्या सबसे सही होगी, उसके बारे में वो नहीं जानते। यद्यपि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन इतनी आबादी है, इतने सारे कंस्टिट्यूएंसी से, जिस कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं वो लोग, इतने वहां लोग होते हैं कि उनके हित कौन सा, किस हित को, कौन से वर्ग को प्रेफरेंस दिया जाए, ये उनको नहीं पता होता। यद्यपि हम चाहते हैं बहुत सारा काम हमारा, लेकिन किस प्रेफरेंस में, भाई एक साथ सारा काम संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ऑल द लॉ और टेक स्टेप विच कैन रिजॉल्व ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द पीपल। पीपल हैव ऑलवेज अ नंबर ऑफ इशूज, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव आर टू सॉल्व आवर इशूज और प्रॉब्लम्स, but it is not possible to solve all problems at a time. So there is need of a preference, and in democratic government leaders don't have an idea to give a preference of our work। हमारे कार्यों को किस तरीके से प्रेफरेंस दे वो उनको नहीं पता। ये सारी कमियां इस वजह से हम कह सकते हैं why we should not prefer democracy, कि हमें लोकतंत्र को क्यों प्रेफर नहीं करना चाहिए। क्या ये आर्गुमेंट हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। थैंक यू, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीडियो।